मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रोटेशनल मोशन की, और रोटेशनल मोशन में हम यहाँ पर अभी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देख रहे थे, और उसी में हम यहाँ पर रोटेशनल डायनामिक्स के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 79th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ध्यान से हमको क्वेश्चन को पढ़ना है क्योंकि थोड़ा लिंक से हट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है ब्लॉक एक्स ऑफ मास 0.5 kg। ये जो ब्लॉक है इसका मास 0.5 kg हेल्ड ऑन by a long massless string on a frictionless inclined plane। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि फ्रिक्शन यहाँ पर हमको कंसिडर नहीं करना है। प्लेन का इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री है विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, स्ट्रिंग इज वाउंड ऑन अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर वाई, है ना। ये जो सॉलिड सिलेंडर हमको यहाँ पर दिख रहा है, इसके ऊपर स्ट्रिंग को हमने लपेट रखा है। द ड्रम इज गिवन द इनिशियल वेलोसिटी सच दैट द ब्लॉक स्टार्ट मूविंग अप, है ना। यहाँ पर हम इसको गोल घुमाते हैं और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये ए वाला जो पार्ट है ये डायनामिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर हमको टॉर्क का और फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ओके, हमको फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और हमको बी वाला पार्ट फाइंड करना है। एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द ओमेगा ऑफ वाई बिकम 10 रेडियन पर सेकेंड। So what is the distance covered by x? Okay, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हमको टेंशन फाइंड करना है तो जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर हमको रोटेशनल डायनामिक्स लगाना पड़ेगा। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की बात करें तो mg साइन थीटा लगेगा और ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा t। और ये जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन a हम मान के चल रहे हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये जो a है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि ब्लॉक भले अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है पर उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, है ना। हमने यहाँ पर इसको ओमेगा को, इस सिलेंडर को हमने इनिशियल कुछ वेलोसिटी दिया है और ये ऊपर की तरफ मूव करने लगा। वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगा और एक टाइम पर आके जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें ये बात समझना है कि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और एक्सेलरेशन के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे mg साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, यही टेंशन जो है इस सिलेंडर को टॉर्क प्रोवाइड करेगा। इस सिलेंडर को क्या प्रोवाइड करेगा? टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स into perpendicular distance r. So tension into perpendicular distance I, r is equal to I into alpha. Okay, और अल्फा को हम लिख सकते हैं क्या? अल्फा को हम लिख सकते हैं a by r। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसका जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही एक्सेलरेशन इस पुली के या इस सिलेंड्रिकल ड्रम के सरकमफेरेंस का होगा, ये एक्सेलरेशन और ये। तो ये अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन है। हर बार हर क्वेश्चन में हम ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ए जो है दैट इज द एक्सेलरेशन रिटार्डेशन ऑफ ब्लॉक एंड अल्फा इज द एक्सेलरेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर। ओके, तो उनमें रिलेशन है। अब यहाँ पर अगर हम t का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली a को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो t इंटू आर इज इक्वल टू आई, और यहाँ पर लिखेंगे a डिवाइडेड बाय r। ओके, a का वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से हमको मिलेगा t इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई, और वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमको मिला mg साइन थीटा माइनस t इज इक्वल टू एम टी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। ओके, अगर हम t को कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ओके, तो t का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। ओके, सारी वैल्यू यहाँ पर गिवन हुए। अगर हम बात करें
सिलेंडर के मास की, तो वो 2 kg गिवन है, और उसका जो रेडियस है वो 0.2 गिवन। तो यहाँ पर सारी न्यूमेरिकल वैल्यू हम पुट करते हैं। m का वैल्यू, स्मॉल m का वैल्यू यहाँ पर 0.5 गिवन है, मतलब 1/2। g का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज। m का वैल्यू 1/2, r का वैल्यू यहाँ पर 0.2 गिवन है। ओके, तो 0.2 का स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, वैसे इस r का वैल्यू हम एज इट इज रखते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम 2 kg मतलब 2r²/2 लिख सकते हैं। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होगा, mr² डिवाइडेड बाय 2। और डिस्क, ये जो डिस्क नहीं, यहाँ पर सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, इसका जो मास है वो 2 kg गिवन है, तो हमने 2 लिखा। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, r² से r² भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमको मिला 10/4। t का वैल्यू कितना मिला, 10 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3/2। ओके, तो हमको मिला 10 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 5/3 न्यूटन। यहाँ पर टेंशन का वैल्यू हमने फाइंड किया। इसी का बी पार्ट अब हम देखते हैं, और क्वेश्चन में गिवन है द टेंशन। ए तो पार्ट हमने सॉल्व किया, बी वाला पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। एट सर्टन इंस्टेंट द टाइम, instant of time, the magnitude of angular velocity of y is equal to 10 radian per second. Calculate the distance traveled by the block x. ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अब हम एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। मान लेते हैं ये जो ब्लॉक है वो h हाइट ऊपर गया, कितना ऊपर गया, h हाइट ऊपर गया। ओके, अब उस h का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, अगर d हमको पता है, या d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस चलेगा वो। ओके, तो यहाँ पर अगर आप साइन 30 डिग्री लगाएंगे, ओके, तो हमको मिलेगा h डिवाइडेड बाय d, और d इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई साइन 30 डिग्री। वो हम बाद में फाइंड कर लेंगे, पर सबसे पहले हम h फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा वो कितना होगा, mgh। ओके, और उतना ही काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। ओके, ऊपर जाके ये रुक जाएगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा। ओके, और स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था, और ब्लॉक का हाफ m v स्क्वायर था, और फाइनल दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे रुकने के बाद। तो यहाँ पर mgh इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर कैपिटल M r² बाई 2 हम लिख सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू हमको पता है 10, और 1/2 स्मॉल m, और v को ओमेगा इंटू r हम लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। ओके, तो यहाँ पर से हमको फाइंड करना है h का वैल्यू, और h का वैल्यू से हमको d का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो m का वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, g का वैल्यू यहाँ पर 10 है, h का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये हो जाएगा, m का वैल्यू 2 है, r का वैल्यू हमारे पास 0.2 है, मतलब 1/5। सो 1/5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 4 हम लिख सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, प्लस 1/2। स्मॉल m का वैल्यू 0.5 है, मतलब 1/2 है। ओके, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर 10 है, और r का वैल्यू 1/5 है, और इसका स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे। ओके, तो h का वैल्यू हमको फाइंड करना, तो ये हो गया 5h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 1/50 हो जाएगा, प्लस 1/50 तो हुआ, इंटू 100 भी हुआ ना, 10 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर फिर 1/4 मिलेगा, और ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 25, मतलब 4 ही हुआ अल्टीमेट, तो ये कैंसिल होके हमको 1 मिल जाएगा, और ये कैंसिल होके 2 मिल जाएगा, तो 5h डिवाइडेड बाय 3 मिला, h मतलब 3/5 मिला इन मीटर, और d जो है वो हमको मिलेगा 2h, मतलब कि 6/5 मीटर, इतना ऊपर वो मूव करेगा। मतलब आप इसे लिख सकते हैं 1.2 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय x, आफ्टर दैट इट विल स्टॉप। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग
टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। हमने यहाँ पर डायनामिक्स के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लॉस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझा।